दोस्तों कभी ऐसा होता है कि आप पढ़ने बैठे हो पूरी तैयारी के साथ, किताब खुली है, पेन हाथ में है, मोबाइल साइड में रखा है, लेकिन 10-15 मिनट बाद ही मन अचानक भारी हो जाता है। आंखें शब्द पढ़ रही होती है, लेकिन दिमाग कुछ समझ नहीं रहा होता। अंदर से एक अजीब सा प्रेशर बन जाता है और दिल कहता है बस अब नहीं हो पा रहा। अगर आप इस फेज से गुजर रहे हो तो आज की ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम उस सच की बात करेंगे जिसे हर सीरियस स्टूडेंट जीता है लेकिन खुलकर बोलता नहीं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। आज हम बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में बिना भारी शब्दों के उस सवाल का जवाब ढूंढेंगे जो देर रात पढ़ते हुए अकेले कमरे में हर स्टूडेंट के दिमाग में आता है। पढ़ते पढ़ते जब मन टूट जाए तो क्या करें। सबसे पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि मन टूटना कोई अजीब बात नहीं है, ये कोई फेल्योर का साइन नहीं है। असल में ये इस बात का प्रूफ है कि आप कोशिश कर रहे हो। जो लोग कभी पढ़ते ही नहीं उनका मन टूटता भी नहीं। जिनके पास कोई ड्रीम नहीं होता उन्हें दर्द भी नहीं होता। दर्द उन्हीं को होता है जो आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए जब मन टूटे तो खुद को कमजोर मत समझो। अक्सर मन तब टूटता है जब मेहनत और रिजल्ट के बीच डिस्टेंस ज्यादा लगने लगता है। आप रोज पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, टेस्ट दे रहे हो, लेकिन मार्क्स वहीं के वहीं है। तब दिमाग सवाल पूछता है इतनी मेहनत का फायदा क्या। यहीं पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि ग्रोथ हमेशा दिखने लायक नहीं होती। कई बार इंप्रूवमेंट अंदर बनती है, बाहर आने में टाइम लेती है। जैसे दीवार बनाते वक्त ईंट अंदर से मजबूत होती है, ऊपर से तुरंत सुंदर नहीं दिखती। जब मन टूटे उस मोमेंट में फ्यूचर का बोझ मत उठाओ। ये मत सोचो कि सिलेक्शन होगा या नहीं, रैंक आएगी या नहीं, जॉब मिलेगा या नहीं। ये सारे सवाल दिमाग को और हेवी कर देते हैं। उस वक्त सिर्फ इतना सोचो कि अगले 20 मिनट में क्या करना है, सिर्फ अगला छोटा स्टेप। माइंड बड़े सपनों से नहीं, छोटे एक्शन से संभलता है। बहुत बार मन इसलिए टूटता है क्योंकि हम खुद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखने लगते हैं। हर दिन परफेक्ट शेड्यूल फॉलो करना, हर टॉपिक एक बार में समझ लेना, हर टेस्ट में इंप्रूवमेंट दिखाना। रियलिटी ये है कि ह्यूमन ब्रेन रोज एक जैसा परफॉर्म नहीं करता। कुछ दिन अच्छे होते हैं, कुछ दिन बहुत एवरेज और कुछ दिन बिल्कुल बेकार। जिस दिन मन नहीं लग रहा उस दिन खुद को ये परमिशन दो कि आज बस बैठना ही जीत है। एक बहुत बड़ी वजह होती है कंपैरिजन। आजकल सोशल मीडिया खोलते ही कोई कह रहा है आज 12 घंटे पढ़ाई की, कोई कह रहा है पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन। आप ये सब देखकर अपने आप को छोटा महसूस करने लगते हो। याद रखो, सोशल मीडिया पर लोग रिजल्ट दिखाते हैं, स्ट्रगल नहीं। आप उनकी पूरी जर्नी नहीं जानते। कंपैरिजन अगर कंट्रोल से बाहर गया तो मोटिवेशन खत्म कर देता है। जब मन टूट जाए तो पढ़ाई से भागो मत, बस तरीका बदल दो। वही टेबल, वही चेयर, वही बुक देखकर दिमाग और रेसिस्ट करता है। कभी खड़े होकर पढ़ो, कभी कॉपी में लिखकर पढ़ो, कभी किसी टॉपिक को खुद से जोर से समझाओ। ब्रेन को जब नया सिग्नल मिलता है तो मन धीरे धीरे वापस जुड़ता है। एक सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल आदत डालो। हर दिन छोटी जीत लिखो। चाहे आपने सिर्फ 10 क्वेश्चन किए हो, चाहे सिर्फ एक कंसेप्ट समझ में आया हो, लिखो कि आज मैंने हार नहीं मानी। जब मन टूटता है तो दिमाग सिर्फ ये याद रखता है कि क्या नहीं हुआ। लिखी हुई जीत उसे बैलेंस देती है। नींद और खाना भी बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। कई स्टूडेंट सोचते हैं कि कम सोकर ज्यादा पढ़ना स्मार्टनेस है। सच ये है कि थका हुआ दिमाग सबसे पहले होप छोड़ता है। अगर लगातार मन टूट रहा है तो खुद से पूछो कि आखिरी बार ठीक से कब सोए थे, कब टाइम पर खाना खाया था। पढ़ाई तभी टिकती है जब शरीर साथ दे। कभी कभी मन इसलिए टूटता है क्योंकि अंदर डर जमा हो जाता है। डर कि अगर फेल हो गए तो क्या होगा, पेरेंट्स क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे। इस डर को दबाओ मत, उसे एक्सेप्ट करो। खुद से कहो कि हाँ डर लग रहा है, लेकिन डर के साथ भी मैं पढ़ सकता हूँ। करेज का मतलब डर का ना होना नहीं, डर के बावजूद एक्शन लेना होता है। अगर बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा है तो किसी अपने से बात करना सीखो, टीचर, फ्रेंड या फैमिली। ये मानना है कि मुझे हेल्प चाहिए, कमजोरी नहीं। कई बार से बोल देने से मन हल्का हो जाता है। हर लड़ाई अकेले लड़ना जरूरी नहीं होता, ब्रेक लेना भी जरूरी है। लेकिन ब्रेक और क्विट में फर्क समझो। ब्रेक वो होता है जिसके बाद आप वापस आते हो, क्विट वो होता है जिसके बाद आप बहाना ढूंढते हो। 10 मिनट वॉक, थोड़ा म्यूजिक, थोड़ा साइलेंस, लेकिन ब्रेक का एंड तय होना चाहिए, वरना ब्रेक कब एस्केप बन जाता है पता भी नहीं चलता। अपने ड्रीम को रोज नए एंगल से याद दिलाओ, रोज वही मोटिवेशन लाइन मत दोहराओ। कभी पेरेंट्स की उम्मीद याद करो, कभी वो दिन सोचो जब पहली सैलरी हाथ में आएगी, कभी वो रिस्पेक्ट याद करो जो आप पाना चाहते हो। ड्रीम अगर रोज फ्रेश रहेगा तो मन टूटकर भी जुड़ता रहेगा। ये भी समझो कि पढ़ाई सिर्फ दिमाग का नहीं, दिल की भी जर्नी है। कुछ दिन इमोशनल होंगे, कुछ दिन कंफ्यूजिंग, कुछ दिन बिल्कुल एम्प्टी, लेकिन यही दिन कैरेक्टर बनाते हैं।
रिजल्ट वाले दिन सब साथ होते हैं, लेकिन टूटे हुए दिनों में जो बैठा रहता है वही असली विनर बनता है। और आखिरी बात, ये फेज हमेशा के लिए नहीं रहता। आज जो मन टूट रहा है वही मन कल सबसे मजबूत बनेगा। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे ऐसे दिन होते हैं जब छोड़ना आसान था, लेकिन उन्हें छोड़ना नहीं चुना। दोस्तों, अगर आज पढ़ते पढ़ते मन टूट गया है तो खुद से एक लाइन बोलो, आज मैं परफेक्ट नहीं लेकिन प्रेजेंट रहूंगा। बस इतना काफी है। यही छोटे डिसीजन मिलकर बड़ी जीत बनाते हैं। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी ताकत दे पाई हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। कमेंट में लिखो कि आज आपका मन किस वजह से टूट रहा है। आपकी बात शायद किसी और को संभलने में ताकत दे। जय हिंद।